बेटी अध्याय 8 SCRT हमारे आसपास के बाजार। पहेली बूझो। वे घर घर जाते हैं, आवाज़ें भी खूब लगाते हैं। ले लो कुछ तो ले लो, कौन है वे तुम जल्दी बताओ। एक एक जगह पर रहती हूँ, चीज़ें बहुत सी रखती हूँ। पैसे दे दो चीज़ें ले लो, कौन हूँ मैं यह तो बोलो। दोपहर को मैं आती हूँ, शाम चली जाती हूँ। मिल सको तो मिल लो आज, नहीं तो मिलेंगे 7 दिन बाद। क्या तुम इन पहेलियों को हल कर पाए? जब हम लोग आसपास की जगहों पर नज़र दौड़ाते हैं तो बाज़ार दिखता है। बाज़ार में दुकानें दिखाई पड़ती है। इन दुकानों में तरह तरह के सामान होते हैं, जैसे कपड़ा, चावल, लिट्टी चोखा, चाट, पकौड़ी, भूंजा, सब्जी, साबुन, मंजन, मसाला, कॉपी, किताब, अखबार, टीवी, मोबाइल आदि रहता है। यदि हम लोग बाज़ार में मिलने वाले सामानों की सूची बनाएंगे तो यह सूची बहुत बड़ी होगी। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार जाते हैं। बाजार के कई रूप हैं। हम सामानों के लिए नज़दीक के दुकान, साप्ताहिक बाजार, बड़ी दुकान तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं। इस पाठ में हम बाजार को जानने का प्रयास करेंगे। बाजार किन किन तरह के होते हैं, वस्तुएं कैसे खरीदी एवं बेची जाती है, खरीदार तथा बेचने वाले कौन हैं, इनकी समस्याएं क्या क्या हो सकती है। गाँव के दुकान। एक छोटे से गाँव जलहारा में राम जी का परिवार खेती के साथ साथ दुकान भी चलाता है। वह खैनी, माचिस, नमक, गुड़, चाय, चीनी, टॉफियाँ, तेल आदि किराने का सामान बेचता है। गांव में ऐसी 3-4 दुकानें हैं। एक दिन सुबह राम जी की दुकान खुलते ही एक लड़की आई और बोली, मुझे 2 रुपए की चाय दे दो। फिर 2 लोग आए और उन्होंने बड़ी बीड़ी और माचिस खरीदी। कुछ देर बाद एक लड़का आया और पैसा बाद में देने की बात कहकर 1 पाव तेल उधार ले गया। राम जी गांव के सभी लोगों को पहचानता है, इसलिए बहुत से लोग वह सामान उधार भी देता है। एक वृद्ध महिला चावल देकर चीनी ले गई। राम जी के दुकान के में सामान के बदले सामान भी मिलता है। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए यहाँ के लोग राम जी की दुकान पर निर्भर है। कोई चीज़ का कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो वे राम जी की दुकान से ले लेते हैं। बड़े गांव के बाजार। क्या जलहारा के लोगों के पास सामान खरीदने के लिए यही एक जगह है? क्या आसपास के बाजार नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा। जलहारा के आसपास कई गांव हैं जहां राम जी की दुकान जैसी कई दुकानें हैं। पास में एक बड़ा गांव तियरा, जहां लगभग 500 घर हैं। तियरा गांव में बाजार है। यहाँ 12-20 दुकानें हैं, जिसमें 7-8 किराने की दुकानें हैं। इसके अलावा कपड़े, साइकिल मरम्मत, मिठाई, सब्जी, फल, चाय, नाश्ता, दूध की दुकानें हैं। ठेलों पर भुजा, छोले, गोलगप्पे आदि मिलते हैं। इस बाजार में सामान खरीदना तियरा के अलावा आसपास के गांवों के लोग आते हैं। इस बाजार में सामान की अच्छी बिक्री होती है। यहाँ भी दुकानदार कई लोगों को सामान उधार देते हैं। जलहरी की दुकान और तियरा के बाजार में क्या अंतर है? आसपास के गांवों के लोग किन कारणों से तियरा बाजार आते हैं? उधार लेना कभी तो मजबूरी है तो कभी सुविधा। उदाहरण देकर समझाओ। साप्ताहिक बाजार या हाट। साप्ताहिक बाजार सप्ताह के एक निश्चित दिन और जगह पर लगने वाला बाजार है। दुकानदार वहां दोपहर को दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। अगले दिन वह अपनी दुकान किसी दूसरे साप्ताहिक बाजार में लगाते हैं। ऐसे बाज़ारों को लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजार में अधिकांश दुकानें अपने परिवार वालों की मदद से काम करते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक जैसे सामान बेचने वाले कई दुकानें होती हैं, इसलिए उन्हें आपस में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कोई भी अपना सामान साप्ताहिक हाट में बेच सकता है, इस कारण हाट में बहुत सी दुकानें लगती है। यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु का अधिक दाम बोलता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों से सामान खरीद ले। खरीदार के पास भी यह मौका है कि वह सामान का मोलभाव करके कीमत कम करवा सके। साप्ताहिक बाजार की विशेषता होती है कि यहाँ ज़्यादातर वस्तुएं सस्ती एवं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग स्थानों पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। स्थानीय लोगों को आसपास के गाँव के लोगों से भी मिलने का अवसर प्राप्त होता है। लोग साप्ताहिक बाजार में जाना क्यों पसंद करते हैं? साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं सस्ती क्यों होती हैं? मोल भाव कैसे और क्यों किया जाता है? अपने अनुभवों के आधार पर टोलियाँ बनाकर नाटक करें। साप्ताहिक बाजार में जाने का अनुभव लिखें।
शहर में मोहल्ले की दुकान। एक दिन जूही एवं पूरन अपने घर के पास ही किराना दुकान के सामान खरीदने पहुंचे। वे लोग अक्सर खरीदारी के लिए यहीं आते हैं। दुकान में बहुत से ग्राहक पहले से ही सामान खरीद रहे थे। दुकानदार को सहायकों एवं अपनी दोनों बेटियों की सहायता से दुकान चला रहा था। जब पूरन और जूही दुकान के अंदर पहुंचे तो पूरन ने दुकान मालिक को सामान की सूची लिखवा दी। दुकानदार सूची के अनुसार सहायकों को निर्देश देने लगा। जूही दुकान में रखे हुए वस्तुओं को देख रही थी। दुकान में अलग अलग ब्रांड साबुन, दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड और रंगों के आकर्षक सामान जूही के मन को लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े थे। सभी सामान को तौलने और बांधने में लगभग 30 मिनट लग गए। तब पूरन ने अपनी डायरी दुकानदार को दे दी। दुकानदार ने डायरी में सामानों का कुल मूल्य लिखकर वापस कर दिया। उसने अपने पीले वाले रजिस्टर में यह मूल्य लिखा। पूरन और जूही अपना झोला लेकर बाहर निकले। दुकानदार का पैसा माता पिता के वेतन मिलने पर महीने के प्रथम सप्ताह में चुका दिया जाएगा। शहर के मोहल्ले में ऐसी बहुत सी दुकानें होती है जो कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। इन दुकानों पर दूध, फल, सब्जी, तेल, मसाले, खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, दवा इत्यादि वस्तुएं मिलती है। ये दुकानें पक्की, अस्थायी, प्रतिदिन खुलने वाली होती है। कुछ छोटे दुकानदार जैसे फल वाले, गाड़ी मैकेनिक, बिजली मिस्त्री, दर्जी दुकानदार बगैर फुटपाथ पर भी होते हैं वगैरह। आपके घर के आसपास शहर के मोहल्ले की दुकानों का विवरण लिखें। साप्ताहिक बाजार और इन दुकानों में क्या अंतर है? पूरन और जूही इन दुकानों से ही सामान क्यों खरीदते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। सुपर मॉल एक 7 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। विकास और रंजीता इसमें एस्केलेटर यानी बिजली से चलने वाली सीढ़ी से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रहे थे। विकास एवं रंजीता को यहाँ एक साथ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट, घरेलू उपयोग के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान, किराना वस्तुएं, चमड़े, जूते, किताबें इत्यादि के साथ मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर और ब्रांडेड कपड़ों की दुकानें को देखना अलग अनुभव प्रदान कर रहा था। मॉल के चौथे तल पर घूमते हुए वे दोनों ब्रांडेड आभूषणों, कपड़े, जूतों को देखते हुए आगे बढ़ गए। एक तल पर सुरक्षाकर्मी ने उन्हें इस प्रकार देखा और जैसे ही वे इन्हें रोकना चाहता हो या कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विकास एवं रंजीता ने कुछ वस्तुओं पर लगी पर्चियों को देखा। ये ब्रांडेड होने के कारण काफ़ी महंगी थी। उनकी कीमत अन्य बाज़ारों की तुलना में कई गुना ज़्यादा थी। रंजीता ने विकास से कहा, मैं तुम्हें स्थानीय बाज़ार से अच्छे किस्म की कपड़ा उचित दाम में दिला दूंगी। मॉल में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड सामान मिलता है। कुछ दुकानों में बिना ब्रांड का भी सामान रहता है। मीडिया एवं विज्ञापन में आपने पढ़ा है कि ब्रांडेड सामान वह सामान है जिसमें कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे कर बेचती है। ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिए कंपनियां उसे अपने विशेष शोरूम में रखती है। बिना ब्रांड वाले उत्पादों की तुलना में ब्रांड सामान कीमत अधिक होती है। ब्रांडेड सामान की कॉम्प्लेक्स या मॉल में लोग मोलभाव क्यों नहीं करते? क्यों? मॉल के दुकान और मोहल्ले के दुकान में क्या क्या अंतर है? ब्रांडेड सामान किन कारणों से महंगा होता है? दुकान या बाजार एक सार्वजनिक जगह। शिक्षक के साथ चर्चा करें। थोक बाजार, जो लोग वस्तुएं उत्पादन उपभोग के बीच की कड़ी होती है उन्हें व्यापारी कहा जाता है। थोक व्यापारी अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है। उन वस्तुओं को वे अपने से छोटी पूंजी वाले व्यापारियों को बेच देते हैं। यहाँ खरीदार एवं बेचने वाले दोनों व्यापारी ही होते हैं। इस प्रकार इसमें बाजार की कई कड़ियाँ जुड़ी जाती हैं और सामान दूर दूर तक आसानी से पहुँच जाता है। अंत में ग्राहक को जो व्यापारी सामान बेचता है वह खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वह दुकानदार है जो छोटे गाँव की दुकानों, बड़ी गाँव में बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वस्तुओं को बेचता है। प्रत्येक शहर में थोक बाजार होता है। सामान सबसे पहले थोक बाजार में आता है, फिर यह अन्य खुदरा बिक्री करने से छोटी छोटी दुकानों तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को हम शहर के साथ थोक व्यापारी जगनारायण के उदाहरण से समझेंगे। जगनारायण एक मसाला व्यापारी। जगनारायण पटना सिटी के मारूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी है। वह अपनी दुकान 10 बजे शुरू करता है। आसपास और दूर दराज से व्यापारी यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं।
उसके यहाँ स्थानीय एवं राज्य के विभिन्न जिलों में के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी मसाला थोक के हिसाब से आता है। हल्दी बिहार के विभिन्न जिलों से, जीरा अन्य राज्यों से, काली मिर्च और गरम मसाले दक्षिण भारत से आते हैं। सामान ट्रक मेटाडोर आदि से उनके गोदाम में पहुंचता है। वो अपना सामान छोटे व्यापारियों और फुटकर दुकानदारों को बेचता है। बाजार ही बाजार। गांव से लेकर शहर तक हमने अलग अलग बाज़ारों को देखा। वहां पर खरीद बिक्री की वस्तुओं खरीदार दुकानदारों को भी समझा। एक तरफ गांव में वस्तु के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली से खरीदारी, तो दूसरी तरफ शहरों में फ़ोन तथा इंटरनेट के माध्यम से भी बिक्री होती है। ऐसे कई बाज़ार भी हैं जिसमें हम सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते हैं, हमें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं रहती है। उदाहरण के लिए यदि हम मोटरसाइकिल को ले लें तो इसे संपूर्ण रूप से तैयार रखते हैं, लेकिन वास्तव में इसका इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकी, एक्सेल, पहिए आदि सामान कंपनी कई कारखानों से खरीदती है। यहाँ व्यापारी या कारखानों के बीच खरीदने बेचने का काम चलता रहता है। ग्राहक के सामने वस्तुएं तभी आती है जब ये पूरी तरह से बन जाए। बाजार और समानता। इस पाठ में हमने आसपास के बाजार को देखा। बाजार सामानों और उत्पादन और बेचने का अवसर देता है। गांव की छोटी दुकान, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानें और व्यापारियों के साथ ही खरीदारों को भी देखा। इस दुकानों एवं दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक बहुत ही छोटी पूंजी वाली बड़ी पूंजी वाले के साथ बाजार में व्यवसाय कर रहा है। इसके लाभ का स्तर भी भिन्न होता है। साप्ताहिक बाजार का व्यापारिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार की तुलना में बहुत कम कमाते हैं। बाजार के विभिन्न रूप देखने पर आपने समझा कि बाजार में सबको बराबर लाभ नहीं मिलता। खरीदार भी लगभग इसी स्थिति में होते हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग खरीदारी में ज़रूरत से भी कम चीज़ें खरीद पाते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग मॉल में बेहिचक खरीदारी करते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति ही उनके क्रय शक्ति तय करती है।